Hello student, this is Shalini Sharma. Today I am going to continue exercise 8.3 from class 10th. तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट तक करा दिया था आई थिंक. नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. वन प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a. तो देखो बेटा एक चीज ध्यान रखें कि जरूरी नहीं है आप एलएचएस को ही सॉल्व करें और आपको एलएचएस को इतना तक सॉल्व करना है कि वो सेम आरएचएस तक आ जाए. अगर आपको लगता है कि एलएचएस यहीं तक हो सकती है, अभी कुछ कॉम्प्लिकेशन आता है, तो आप बीच में आरएचएस को पिक कर सकते हैं और आरएचएस को भी सॉल्व कर सकते हैं. दोनों को सॉल्व करके जिस स्टेज तक दोनों आकर सेम हो जाए वहां पर भी क्वेश्चन प्रूव हो जाता है. समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर करने के लिए मेरी बात जो मैंने आपको कहा उसको मैं क्लियर करती हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू. देखिए एलएचएस 1 प्लस sec a अपॉन sec a. 1 प्लस sec a इज 1 अपॉन cos a एंड sec a इज 1 अपॉन cos a. डिनोमिनेटर वाले का भी क्या हुआ सॉल्व करने के बाद, यहाँ पर ऊपर एलसीएम ले लिया आपने cos a, ऊपर क्या हो गया आपके पास cos a प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन cos a जो है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में आ जाएगा. cos a टू cos a कैंसिल, ये आपसे सॉल्व हो चुका है एलएचएस. लेकिन आपको कहीं तक भी नहीं लग रहा कि ये जो है सॉल्व जो हुआ है वो आरएचएस से मैच होता है, नहीं है ना. तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहीं पर छोड़ देती हूँ और आरएचएस को पिक करती हूँ. क्या आरएचएस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. किससे? आइडेंटिटी से. कौन सी आइडेंटिटी से? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. देन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. क्लियर? अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म हो गई है ना. ये कौन सी फॉर्म हो गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली. तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी. तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया. बचा कितना आपके पास? 1 प्लस कॉस ए. देखिए बेटा इसकी यहां तक सॉल्व करने पर ये दोनों की इस स्टेज पर आकर ये दोनों सेम हो गए, तो भी क्या हो गया? प्रूव हो गया. देन एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस. तो जो मैंने स्टेटमेंट आपको इनिशियली अभी बोला था वो यही था. वही मैंने कहा था कि एलएचएस को इतना तक सॉल्व करें कि जिस स्टेज पे जाकर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता उसको वहीं छोड़ें और आरएचएस को भी पिक करें और आरएचएस को भी सॉल्व करना स्टार्ट करें और आरएचएस को वहां तक देखें कि शायद उसकी जिस स्टेज पर आपने एलएचएस को छोड़ा था वहीं तक आ सकता है क्या, और आने के बाद अगर दिखता है कि दोनों सेम हो गए हैं तो ये प्रूव हो गया. क्लियर? हैंड्स प्रूव. नाउ फिफ्थ पार्ट. cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a. ठीक है, इसको प्रूव करना है इसके इक्वल. नाउ टेकिंग एलएचएस. देखो बेटा ये हमारा सारा कॉस साइन की फॉर्म में है. जो आपको प्रूव करके लेके आना है वो आपको कॉसेक कॉट की फॉर्म में लेकर आना है. इट मींस क्या है, अगर इस कॉस के नीचे साइन आ जाए तो कॉट बन जाएगा और इस 1 के नीचे साइन आ जाए तो कॉसेक बन जाएगा और यहाँ पर साइन के नीचे साइन आ गया तो 1 हो जाएगा. इट मींस सबसे पहले आप इस बात पे ध्यान रखें कि कॉस के नीचे साइन ले आए और इस 1 के नीचे साइन ले आए तो वो ऐसे कैसे लेके आ सकते हैं? क्या करना पड़ेगा? साइन ए का इसके नीचे डिवाइड करना पड़ेगा. अगर यहां करना पड़ेगा तो यहां भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल. ठीक है, तो वही करते हैं. ऑन डिवाइडेड बाई साइन ए इन न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड किया कॉस से माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए, सिमिलरली कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए। अब जो साइन ए मैंने होल के नीचे लिया है न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के, मैं क्या करती हूँ साइन ए को सबके नीचे सेपरेट कर देती हूँ। तो किया मैंने कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। क्लियर? ये कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया आपके पास, कॉट ए। साइन ए अपॉन साइन ए इज 1, 1 अपॉन साइन ए इज कॉसेक ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए इज कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए इज 1, 1 अपॉन साइन ए इज कॉसेक ए। ठीक है, इस कॉट और कॉसेक को मैं एक साथ लिख ले रही हूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक साथ लिखा, माइनस 1 अलग लिख दिया, यहाँ पर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पर, इसके आगे यहाँ पर देखिए ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपके पास है, आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर होगा या नहीं होगा? 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इस 1 की प्लेस पर, इस 1 के प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आप कहेंगे कि 1 तो और भी चीजों की इक्वल हो सकता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के भी इक्वल हो सकता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के भी इक्वल हो सकता है, बट यही क्यों लिया है, क्योंकि हमारा बाकी क्वेश्चन जो है कॉट और कॉसेक की टर्म्स में है। तो जो 1 को हम जो चेंज करेंगे उन्हीं टर्म्स में चेंज करेंगे जिनमें बाकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 की वो वैल्यू रखेंगे जिसमें कॉसेक और कॉट आता हो, तो वही मैंने रख दी, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज रहने दीजिए। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और माइनस कॉट ए ये है, अगर अभी अब मैं ब्रैकेट में छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आपको ओपन करके दिखा दूंगी इसी, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज, यहां पर बेटा 1 माइनस कॉसेक ए, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगी तो जो माइनस वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, तो कॉसेक ए माइनस का हो गया, माइनस वाला कॉट ए प्लस का हो गया, अपॉन में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए बेटा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, 1 प्लस का माइनस का कोसेक है माइनस का कोसेक है, प्लस का कॉट है प्लस का कॉट है, दोनों कैंसिल हो गए, फंक्शन बचा कितना, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही प्रूव करना था, बचा कितना कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है यही बचा ना, हेंस प्रूव्ड। लिख सकते हैं RHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड।
रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, टेकिंग LHS. फंक्शन इज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए. रैशनलाइजेशन कर दीजिए. कैसे रैशनलाइजेशन करते हैं? 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए, माइनस के साइन का मतलब जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन वाला फंक्शन लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हो गया 1 प्लस साइन ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का ऊपर होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए क्या है 1, बी क्या है साइन ए, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर इज 1, साइन ए का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए. ये हो गया आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए. हाउ? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल मिला? कॉस स्क्वायर ए को. तो रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से. क्लियर? ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इस पूरे फंक्शन के ऊपर भी स्क्वायर है, इस पूरे फंक्शन के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये पूरे का होल स्क्वायर लगा सकती हूँ मैं. तो इसे लिख सकती हूँ मैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, सेपरेट कर लें कॉस ए को बोथ फंक्शन के साथ. 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेन ए. ये प्रूव करना था, सेक ए प्लस टेन ए. LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved. Now part 7. Sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta equal to tan theta. देखो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना. एक सब्सक्राइब बटन भी तो दबाना है. तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. LHS दोनों फंक्शन में क्या कॉमन ले लिया? साइन थीटा. बच्चा कितना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दोनों फंक्शन में क्या कॉमन ले लिया? कॉस थीटा. बच्चा कितना यहाँ पर? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. देखिए बेटा, ये क्यूब थीटा था, एक साइन थीटा निकल गया, स्क्वायर बचा. ये भी क्यूब है, एक निकल गया, स्क्वायर बचा. और यहाँ पर तो 1 ही था, तो वो भी निकल चुका था, यहाँ 1 ही रह गया. यहाँ पर तो एक ही कॉस थीटा था ना, वो भी निकल गया, यहाँ 1 बचा. ये हो गया साइन थीटा. इस 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. यही वाला क्यों लगाया? बाकी और भी तो है 1 की वैल्यू, है ना. आ रहा होगा ना क्वेश्चन दिमाग में, क्योंकि बाकी सारा फंक्शन भी साइन कॉस की फॉर्म में है, तो 1 की वही वैल्यू लेंगे जो साइन कॉस वाली हो. ठीक है. अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 को रिप्लेस कर दें किससे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से. ये हो गया साइन थीटा. ये एक साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा बचा, एक साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने. अपॉन में कॉस थीटा. ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें से एक कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया. कैसे? देखो, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस ओपन हुआ तो ये प्लस वाला भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये कितना हो गया? साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा गया तो कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे सेम फंक्शन है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। यही आरएचएस है आपकी। देन एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।